बुजुर्गों के लिए दवाइयों का समय पर सेवन ये न सिर्फ उनके सेहत के लिए जरूरी है बल्कि उनकी आजादी और अच्छे जीवन के लिए भी बहुत अहम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई बुजुर्ग एक से ज्यादा बीमारियों से जूझते हैं। इसके लिए उन्हें रोज कई दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होना, नजर की दिक्कत या शरीर और मन से जुड़ी दूसरी समस्याएं दवाइयों को समय पर लेना मुश्किल बना देती हैं। इस वीडियो का मकसद बुजुर्गों और उनके घर वालों को आसान और असरदार तरीके बताना है जिससे दवाइयां याद रखना और लेना आसान हो जाए। ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने वालों, परिवार वालों और डॉक्टरों के लिए भी काम की होगी। इसमें हम ऐसे तरीकों की बात करेंगे जो दवाइयों को समय पर लेने की चिंता को कम कर सकते हैं। पहला भाग, दवाइयों से जुड़ी चुनौतियां, याददाश्त की दिक्कतें। उम्र बढ़ने पर कई बुजुर्गों को भूलने की शिकायत होने लगती है। ये सामान्य हो सकता है या डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इससे दवाइयों का सही समय, मात्रा और नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। दवाइयों का पेचीदा समय सारणी, कई बुजुर्गों को दिन में कई बार दवाइयां लेनी पड़ती हैं। कुछ दवाएं खाने से पहले, कुछ बाद में लेनी होती हैं। ये शेड्यूल उनके लिए उलझन भरा हो सकता है। शारीरिक सीमाएं, कमजोर नजर, सुनाई देने में परेशानी या हाथों में ताकत कम होने से दवाइयों की बोतलें खोलना, लेबल पढ़ना या गोलियां गिनना मुश्किल हो जाता है। मानसिक स्थिति, तनाव, उदासी या चिंता जैसी समस्याएं भी याददाश्त को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं जिससे वे दवाइयों को लेकर लापरवाह हो सकते हैं। सामाजिक और पैसों से जुड़ी बातें, कुछ बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनके पास कोई मदद करने वाला नहीं होता। कभी कभी दवाइयां खरीदने के लिए पैसे या साधन भी नहीं होते। इन समस्याओं को समझना जरूरी है ताकि हम सही समाधान बता सकें। दूसरा भाग, दवाइयां याद रखने के आसान तरीके। दवाइयों की पूरी सूची बनाएं। सभी दवाइयों की एक साफ और पूरी लिस्ट तैयार करें। इसमें यह जानकारी हो, दवा का नाम, दोनों ब्रांड और असली नाम, खुराक, कितनी मात्रा लेनी है, जैसे एक गोली 5 मिलीलीटर, समय, कब लेनी है, सुबह, दोपहर, रात, खाने से पहले या बाद, किस लिए, ये दवा किस बीमारी के लिए है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, खास निर्देश जैसे खाली पेट लेना या सिर्फ पानी के साथ लेना। इस लिस्ट को बड़े अक्षरों में छपवा कर ऐसे स्थान पर लगाएं जहां बुजुर्ग रोज देख सके, जैसे रसोई या बेडरूम। इसे परिवार के लोगों और देखभाल करने वालों को भी दिखाएं। ये एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसमें हर दिन और समय के हिसाब से दवाइयाँ रखी जाती हैं। ये कई तरह के होते हैं। रोजाना वाला डिब्बा, सुबह, दोपहर, रात के हिसाब से। हफ्ते वाला डिब्बा, पूरे हफ्ते की दवाइयों के लिए। अलार्म वाला डिब्बा, कुछ में अलार्म बजता है जो समय पर दवा लेने की याद दिलाता है। इससे सही समय पर सही दवा ली जाती है और ये भी पता चलता है कोई खुराक छूट तो नहीं गई। अलार्म और याद दिलाने वाले तरीके, आजकल स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच या डिजिटल घड़ियों में अलार्म की सुविधा होती है। हर दवा के लिए अलग समय पर अलार्म सेट करें। अलार्म में यह भी लिखें, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा लें। अगर स्मार्टफोन चलाना मुश्किल हो तो एक साधारण डिजिटल घड़ी लें। साथ ही घर के सदस्य या देखभाल करने वाले फोन या मैसेज से भी याद दिला सकते हैं। दवाइयों को रोज की आदतों से जोड़ें। दवाइयों को लेने का समय कुछ रोजमर्रा के कामों जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना या सोने से पहले के साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर की गोली नाश्ते के बाद लें। शुगर की दवा रात के खाने के साथ लें। इससे दवाइयों को याद रखना आसान हो जाता है क्योंकि ये दिन की आदतों का हिस्सा बन जाता है। दवाइयों को एक ही जगह पर रखें। सभी दवाइयों को एक तय और आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें, जैसे किचन की शेल्फ, पलंग के पास की मेज या एक खास डिब्बे में। ध्यान रखें कि यह जगह बच्चों की पहुंच से दूर हो, नमी और गर्मी से बची हो, अच्छी रोशनी वाली हो ताकि लेबल पढ़ने में परेशानी न हो। लेबल को बड़ा और साफ रखें। कई बुजुर्गों को छोटी लिखावट पढ़ने में परेशानी होती है, इसके लिए दवाइयों के लेबल को बड़े अक्षरों में छपवाएं। रंगीन स्टिकर या मार्कर का इस्तेमाल करें जिससे अलग अलग दवाइयों को पहचानना आसान हो। अगर संभव हो तो दवा देने वाले से बड़े अक्षरों वाले लेबल मांगें। तकनीक का सहारा लें। आजकल तकनीक ने दवाइयां याद रखने को और आसान बना दिया है। दवा याद दिलाने वाले मोबाइल ऐप,
कई मोबाइल ऐप दवा लेने की याद दिलाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे मेडिसेफ। ये ऐप दवा के समय की जानकारी देता है, दवाइयों की पूरी सूची बनाता है और अगर कोई खुराक छूट जाए तो परिवार वालों को सूचित करता है। पिल रिमाइंडर, यह एक सीधा सादा ऐप है जो अलार्म और संदेश के जरिए दवा का समय याद दिलाता है। माई थेरेपी, यह ऐप दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जैसी चीजों को भी ट्रैक करता है। इन ऐप्स को मोबाइल या टैबलेट में इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर बुजुर्ग तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते तो परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट दवा देने वाला डिब्बा, यह मशीन अपने आप सही समय पर सही दवा देती है। इसमें दवाइयां पहले से रखी जा सकती हैं। इसमें अलार्म और लाइट होती है जो दवा लेने कास में बताती है। कुछ मशीनें परिवार वालों को सूचित भी करती है अगर दवा न ली जाए। स्मार्ट स्पीकर का उपयोग करें, जैसे Amazon Echo या Google Home उपयोग आवाज से रिमाइंडर लगाने के लिए किया जा सकता है, जैसे अलेक्सा सुबह 8 बजे ब्लड प्रेशर की दवा लेने की याद दिलाओ, गूगल मेरी शुगर की दवा का रिमाइंडर लगाओ। ये उन बुजुर्गों के लिए खासकर उपयोगी हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, क्योंकि इन्हें सिर्फ बोलकर चलाया जा सकता है। ऑनलाइन डॉक्टर और दवा सेवाएं, ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह और दवाइयों की होम डिलीवरी से भी मदद मिलती है। कई ऑनलाइन दवा कंपनियां दवाइयों की रिफिल और समय पर मंगवाने की सुविधा देती हैं। परिवार और देखभाल करने वालों की मदद, परिवार और देखभाल करने वाले बुजुर्गों की देखभाल में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। नियमित हालचाल लेना, परिवार के सदस्य फोन, वीडियो कॉल या मुलाकात के जरिए यह पक्का कर सकते हैं कि दवाइयां समय पर ली जा रही है। रखने वाला डिब्बा भरना, हफ्ते में एक बार दवाइयां एक डिब्बे में भर दें, जिससे बुजुर्गों को हर दिन दवा गिनने की जरूरत न पड़े। डॉक्टर के पास साथ जाना, बुजुर्गों को डॉक्टर के पास लेकर जाए, वहां दवाइयों के बारे में जानकारी ले और जरूरी बदलाव डॉक्टर से पूछें। भावनात्मक सहारा देना, कई बार बुजुर्ग अकेलेपन या उदासी कारण दवाइयों को लेकर लापरवाही करते हैं। घर वालों का प्यार और साथ उन्हें समय पर दवा लेने की प्रेरणा दे सकता है। याददाश्त और मानसिक सेहत को बेहद बनाना, अगर दिमाग और मन की स्थिति अच्छी तो दवाइयों को याद रखना भी आसान हो जाता है। इसके लिए अगला भाग देखा जा सकता है, जिसमें ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं। मस्तिष्क की कसरत, पहेलियां और खेल, क्रॉसवर्ड, सुडोकू या याददाश्त वाले खेल दिमाग को एक्टिव रखते हैं। पढ़ना और लिखना, किताबें पढ़ना, डायरी लिखना या कुछ नया सीखना याददाश्त को मजबूत करता है। ध्यान और माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और योग दिमाग को शांत और एकाग्र रखते हैं। सही खाना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अखरोट और अलसी खाने की चीजें दिमाग के लिए फायदेमंद हैं। एंटीऑक्सीडेंट, फल, सब्जियां और हरी चाय दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। पानी की कमी न होने दें, भरपूर पानी पीना दिमाग के काम करने की ताकत बढ़ाता है। हल्की कसरत जैसे टहलना, योग या स्ट्रेचिंग खून के बहाव को बेहतर बनाती है और दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। ये याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता को बेहतर बनाती है। पूरी नींद लेना जरूरी, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद दिमाग को तरोताजा करती है और याददाश्त को मजबूत बनाती है। बुजुर्गों को रोज एक तय समय पर सोने और उठने की आदत बनानी चाहिए। आम गलतियों से बचें, दवाओं के इस्तेमाल में कुछ सामान्य गलतियां होती है। इनसे बचने के लिए दवाएं अचानक न रोकें। कई बार बुजुर्ग दवाएं लेना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ठीक हो गए हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। खुराक न छोड़ें, अगर कोई खुराक छूट जाए तो अगली बार दोगुनी खुराक न लें। डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें कि क्या करना चाहिए। दवाएं किसी के साथ साझा न करें, अपनी दवाएं किसी और को न दें और न ही किसी और की दवाएं लें। पुरानी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, हर कुछ महीने में दवाओं की जांच करें और जो दवाएं पुरानी या खराब हो चुकी है उन्हें सुरक्षित तरीके से फेंक दें। डॉक्टर और फार्मासिस्ट की मदद लें। डॉक्टर और फार्मासिस्ट दवाओं के सही इस्तेमाल में अहम रोल निभाते हैं। यहाँ कुछ सुझाव है। दवाओं की नियमित जांच, हर 6 से 12 महीने में डॉक्टर से मिलकर सभी दवाओं की समीक्षा करवाएं। इससे यह पता चलता है कि कौन सी दवा जरूरी है और कौन सी बंद की जा सकती है। फार्मासिस्ट से पूछें, फार्मासिस्ट ये समझा सकते हैं कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे लेना है। सरल दवा शेड्यूल बनवाएं। डॉक्टर से पूछें कि क्या दवाओं को कम बार लेने का कोई तरीका है।
जैसे दिन में एक बार ली जाने वाली दवा बुजुर्गों के लिए आसान हो सकती है। प्रेरणा और आत्मविश्वास जरूरी है। दवाएं याद रखना और समय पर लेना बड़ा काम लग सकता है, लेकिन सही तरीकों और सहारे से ये आसान हो जाता है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे एक हफ्ते तक हर दवा सही समय पर लेना। सफलता पर खुद को इनाम दें, अब जैसे परिवार के साथ समय बिताना या अपनी पसंद का काम करना। सकारात्मक सोच रखें और याद रखें कि दवाएं आपके स्वास्थ्य और आज़ादी को बनाए रखने में मदद करती हैं। बुजुर्गों के लिए दवाएं याद रखना और समय पर लेना ज़रूरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। सही तरीकों, तकनीकी मदद, परिवार का साथ और डॉक्टर की सलाह से यह आसान और बिना टेंशन वाला बन सकता है। इस वीडियो में बताए गए सुझाव अपनाकर बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकते हैं और एक स्वस्थ, आज़ाद और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार, देखभाल करने वालों और समाज के हर उस इंसान के लिए है जो बुजुर्गों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। इसे जरूर साझा करें, अपनाएं और अपनों की सेहत को सबसे ऊपर रखें।